साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तीसरी पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा राजे सिंधिया। भारतीय राजनीति में जब हम भाजपा की बात करते हैं तो 2013 के बाद एकाएक तमाम जो भाजपा के दरक्कत थे, जो भाजपा के छत्रप थे, जिनके बल पे भाजपा खड़ी हुई थी, अलग-अलग स्टेटों के छत्रप थे, धीरे-धीरे 2013 से लेके जैसे ही मोदी ताकत में आते हैं 2013 और तब से लेके एकाएक लगातार जो छत्रप थे पुराने बीजेपी के, वो सब बाहर जाते चले गए। अब अब 4 चेहरे बचे थे जो मोदी और अमित शाह के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत रखते थे। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, तीसरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और चौथी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। लेकिन जिस तरह चुनाव का रिजल्ट आया विधानसभा चुनाव का और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह भाजपा मैंडेट में आई, तो जिस तरह दो लोगों ने इन छत्रपों को जिस तरह साइड लाइन किया और साइड लाइन भी इस तरह चेतावनी, रमन सिंह क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, लेकिन रमन सिंह अब चूंकि वो 3 बार वहाँ मुख्यमंत्री रहे और अब उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, यानी उनकी राजनीति खत्म। शिवराज सिंह चौहान के बल पे जो लाडली बहना योजना एक स्कीम थी, उसको लेकर बहुत बताया गया कि भाई लाडली योजना स्कीम के तहत ही मध्य प्रदेश में सरकार आ रही है और लगातार शिवराज सिंह चौहान ने काम भी किया। शिवराज सिंह चौहान चूंकि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, शिवराज सिंह चौहान अगर इस बार मुख्यमंत्री बनते तो वो 5वीं बार मुख्यमंत्री होते और भारत के इतिहास में भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं इस समय जो 5 बार अपने स्टेट का मुख्यमंत्री रहा हो। तो क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़े नेता होते, उनका कद बहुत बड़ा होता, एक प्रदेश के वो 5 बार मुख्यमंत्री होते, तो इसीलिए जब 2024 के बाद प्रधानमंत्री का टर्न खत्म होगा, जो समय सीमा है 75 साल की, जब प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे, अगर 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो, और अगर तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो चूंकि जो 75 साल का डाटा है वो 73 साल के हो गए, 74 साल के हो गए हैं, 74 साल में चलने वाले हैं और 1 या 1.5 साल के 2 साल वो प्रधानमंत्री रहेंगे। जब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो कहीं शिवराज सिंह चौहान भी दावेदारी में ना आ जाए, इसलिए अमित शाह को बड़ा सालता है। ये जो गुजरात लोभी है, 2 लोग हैं। अक्सर देखा गया पहले जब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की बात होती तो रामलाल जी बड़ा चेहरा होते थे और रामलाल जी उस हर निर्णय में शामिल होते थे, हर मीटिंग में शामिल होते थे। संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य लोग हर उस निर्णय में शामिल होते थे जो निर्णय दिल्ली में बैठकर लिए जाते थे। लेकिन एक अब ऐसा हो रहा है चूंकि अब बीएल संतोष महामंत्री हैं, रामलाल जी अब ज्यादा की नजर भी नहीं आते, बीएल संतोष जी हैं। और आप देखते होंगे कि बीएल संतोष जब कोई निर्णय होता है कहीं मुख्यमंत्री बनाने का या कहीं प्रदेश कार्यकारिणी गठित करने का या कहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाने का, तो हमें लग रहा है कि बीएल संतोष बहुत ज्यादा कहीं उसमें शामिल नहीं होते। बीएल संतोष को जो बताया जाता है वो करते हैं। सिर्फ शामिल होते हैं 2 लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह। राजनाथ सिंह बड़े छत्रप हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन राजनाथ सिंह की स्थिति क्या है उसे पूरा देश जानता है। अब हम बात करते हैं, चूंकि जो 4 राज्य चुनाव हुए, इन चारों राज्यों में एकाएक रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, चारों सब किनारे कर दी गई। और अलग बात है कि अब चूंकि उनका जो भविष्य है भाजपा में वो हाशिए पे है। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह कहा शपथ ग्रहण समारोह में कि मुझे दिल्ली से कुछ मांगने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान में कितना गुस्सा होगा, क्योंकि जिस आदमी के मेहनत पे वहाँ सरकार बनी है और उसका अपमान भी इतना हुआ। जब उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होता है तो विपक्षी दलों के तमाम नेता वहाँ शामिल होते हैं, सबको बुलाया जाता है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह अपमान शिवराज सिंह चौहान का शपथ ग्रहण समारोह में हुआ, चूंकि शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ 3 कुर्सियां डाली गई, एक कुर्सी प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी कुर्सी मुख्यमंत्री जिन्हें शपथ दिलानी है और तीसरी कुर्सी वहाँ के राज्यपाल। 3 कुर्सी थी और शिवराज सिंह चौहान जिस तरह वहाँ से निकले शपथ ग्रहण समारोह से, जिस तरह वहाँ जो हजूम था, जो मध्य प्रदेश जनता थी, जिस तरह उन्होंने आक्रोश प्रकट किया, वो एकाएक लगातार मोदी देख रहे थे कि किस तरह का। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में हड़कंप भी है कि ये जो आक्रोश है, जो मध्य प्रदेश जनता का आक्रोश है, जो लगातार मध्य प्रदेश जनता कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया। दूसरी ओर जब चूंकि वो उन्हें विश्वास था
कि देश के रक्षा मंत्री वहाँ गए हैं और ये बात हो भी गई थी, उन्हें विश्वास था कि सर्वदल की ओर से उन्हीं का नाम चुना जाएगा और वो मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन जब राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक रूप में वहाँ पहुँचते हैं और वो पर्ची थमाते हैं, पर्ची थमाकर नाम लेते हैं भजन लाल शर्मा का, एकाएक वसुंधरा राजे का जो चेहरे की शिकन थी वो बता रही थी कि वसुंधरा राजे कितने गुस्से में हैं। और उसके बाद चूँकि हालांकि ये सब होने के बाद में वसुंधरा राजे सिंधिया अपने महल चली गई, घर चली गई, और घर पे जाकर जो लोगों का वहाँ आवागमन है, जो लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे विधायक भी मिल रहे हैं, और जो उनके खेमे के विधायक लगातार वहाँ रात में डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि लग रहा है कि कुछ हो सकता है, लेकिन वो सब भविष्य की बात है। फिलहाल हमारा मतलब है कि जो 3 वहाँ छत्रप थे अटल ब्रिगेड के द्वारा तैयार किए गए, तीनों छत्रप को, क्योंकि तीनों छत्रप को इस समय साइडलाइन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अब जितने भी 9 राज्य भाजपा शासित हैं पूरे देश में, एक ऐसे छत्रप सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो जिनसे अमित शाह और मोदी जी दोनों डरते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैसले होते हैं, जब पीएमओ से कोई बहुत सारे आदेश होते हैं कि आदेश बनाए जाएं, तो योगी जी बहुत सारे बातों को, बहुत सारे सवालों को इग्नोर करते हैं। उन्हें जो जनहित में लगता है वो वही करते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री की आंख में कहीं ना कहीं योगी जी करक रहे हैं। अभी इन 5 राज्यों में चुनाव से पहले एक खबर उठती है कि हमें उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देना है, यहाँ एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनाना है, ताकि नीतीश कुमार जो बिहार में जो जाति जनगणना की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश में जब हम योगी जी को हटा देंगे तो हटने के बाद में एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो एक मैसेज चला जाएगा। हालांकि इन राज्यों में 3 राज्यों में भाजपा आई है, वहाँ भाजपा ने ओबीसी और आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए भी हैं, लेकिन एकाएक जैसे ही वहाँ शपथ ग्रहण समारोह होता है, फिर दिल्ली दरबार में अचानक और उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट होती है, और एकाएक एक बार फिर कभी इस तरह की आवाज़ें उठती हैं कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाएंगे, उसके बाद अमित शाह उन्हें फिर दिल्ली ले जाएंगे, यहाँ मुख्यमंत्री को और बनाएंगे। अब इस समय ये पूरा जो एक मीडिया का जो पूरा इस समय ध्यान है वो टोटल उत्तर प्रदेश पे है। और अगर मैं पॉलिटिकल विशेषज्ञों की बात मानूं, वरिष्ठ संपादकों की बात मानूं, तो इस समय एकमात्र छत्रप योगी आदित्यनाथ बचे हैं। और कहीं ना कहीं अभी लगने लगा कि जब मोदी जी का टर्म पूरा हो जाएगा, जब वो पूरा अपना कार्यकाल कर लेंगे, तो उसके बाद जो अगला प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि मोदी जी की कोई बात काट दे उन्हें ये पसंद नहीं है, और अमित शाह जी के बीच में कोई आ जाए दूसरा, वो भी पसंद नहीं है। और योगी एकाएक हम देख रहे हैं पिछले लगभग 4-5 सालों से, जब हम पहले मोदी और शाह की जोड़ी बताते थे, तो अब मोदी योगी की जोड़ी होने लगी। कहीं ना कहीं ये शब्द सालता है कि अमित शाह और मोदी जी के बीच में योगी नाम कहाँ से आ गया। इसको लेके इनसिक्योर हमें लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, क्योंकि मोदी जी को अपने बाद में अब जैसे लगने लगा, अगर हम विशेषज्ञों की बात माने, मोदी जी अपने बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और जिस तरह योगी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी है, उन्हें कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि कहीं योगी प्रबल दावेदार प्रधानमंत्री के ना हो जाएं। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए थे, तब भी आरएसएस की ने पैरोकारी की थी, और आरएसएस के प्रभाव पे ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। अब देखना यह है कि जिस तरह दिल्ली के दरबार से लगातार योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी हो रही है, तो घेराबंदी को लेके बहुत सारे मसले, ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश की योगी, दरअसल मसला ये है कि जितने भी जो मजबूत छत्रप थे बीजेपी के, अब उन सबको हटा दिया गया, और जितने भी टोटल मुख्यमंत्री अब हैं तमाम राज्यों के, उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, वे सब मोदी जी के रिमोट वाले हैं। मोदी जी एक बात कहेंगे, वो सब कानून बनाने के लिए तैयार रहेंगे, वो सब रिमोट वाले हैं। मतलब अब मोदी जी के सामने कोई भाजपा का छत्रप नहीं हुआ जो उनके सामने बोल सके या बात काट सके। एकमात्र योगी आदित्यनाथ है, और जिसको लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी हटाने की तैयारी कर दें, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि देश में वोट किसके नाम से नहीं, मोदी की गारंटी ये वोट मिलती है, मोदी के नाम पे वोट मिलती है। तो ऐसा हो सकता है कि 2024 से पहले भी इस तरह का षड्यंत्र हो सकता है, और 2024 के बाद भी हो सकता है। हालांकि जिस तरह भाजपा की सियासत गरमाई हुई है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। और
हालांकि इस समय जितने भी छत्र अब बीजेपी से इग्नोर किए गए हैं, किनारे किए गए हैं, अब तमाम छत्रों में कहीं न कहीं छत्रपों में गुस्सा है भाजपा को लेके, भाजपा कार्यप्रणाली को लेके। लेकिन हम इस बात पे बहुत ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा सिर्फ योगी आदित्यनाथ पे करेंगे कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया गया, तो आज योगी आदित्यनाथ उत्तर भारत के इतने मजबूत दरख्त भाजपा के नेता उन्हें हटाया गया, तो कहीं न कहीं भाजपा को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। हम आपको लगातार जो पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ संपादक हैं, उनकी क्या राय होती है, उसके बारे में हम आपको पॉलिटिकल अपडेट लगातार करते रहेंगे। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।